पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारे में उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहले पार्टी में संकट था, जिसका हल उन्होंने ढूंढ लिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए दो नेताओं ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया था, लेकिन चुनाव होने की नौबत नहीं आई। उपेंद्र कुशवाहा ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, डैमेज कंट्रोल कर लिया। अब अध्यक्ष आलोक सिंह बन गए हैं, वहीं पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे और दोबारा चुन लिए गए हैं। उनके घर पर गहमा गहमी का माहौल है, आप देख ही रहे हैं। पार्टी के लोग, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दीपक प्रकाश विधान परिषद कैसे पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हाँ, पार्टी का कार्यकर्ता। दीपक प्रकाश जी तो अब विधान परिषद नहीं जा रहे हैं। देखिए, विधान परिषद जाएंगे। आज तक आप लोग तसल्ली रखिए, एकदम विधान परिषद जाना तय है। जाएंगे? एकदम बिल्कुल जाएंगे। मंत्री रहेंगे? एकदम मंत्री रहेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं। समर्थक कह रहे हैं कि भाई आप देखिए, बड़ा खेला अभी होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की मंत्री की कुर्सी बिल्कुल खतरे में नहीं है, वो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं उनके समर्थक मिलकर निकल रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ? दीपक प्रकाश जाएंगे विधान परिषद? बिल्कुल जाएंगे। हाँ, तो उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं हुआ। उम्मीदवार का नाम है 8 तारीख को, आप देखिए ना, नॉमिनेशन अपने आप पता चल जाएगा कि जा रहे हैं कि नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी बोले कि हम नहीं नॉमिनेशन कराएंगे, बीजेपी फैसला लेगी। बीजेपी पूरे इंडिया गठबंधन को नेतृत्व कर रही है और वो बड़ा भाई है, तो घोषणा तो वही करेगा। घर के मालिक ही घोषणा करता है, होगा जरूर, हिस्सेदारी मिलेगा जरूर। मंत्री की कुर्सी खतरे में नहीं पड़ेगी। मंत्री की कुर्सी कहाँ से खतरे में पड़ेगी? अगर खतरे में रहता तो मंत्री बनाना ही नहीं था। बात तो सही है, मंत्री बनाया तो फिर क्यों नहीं बचाया कुर्सी? नहीं, बचेगा, कहाँ डाउट है आपको? आप देखिए ना, बचेगा ना? बिल्कुल बचेगा। चलिए ठीक है, बचेगा। बचेगा, एकदम बचेगा। चला गया तब? नहीं सर, जाबे नहीं करेगा 100%। नेताजी से मिले? हाँ मिले। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं चिंता में है कि क्या है? चिंता में काहे रहेंगे, एकदम बिल्कुल खुश है। कुर्सी सुरक्षित है? सुरक्षित है, बच जाएगी कुर्सी। निश्चित बचेगी, कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि पूरी जनता उनके साथ है। पूरे बिहार की जनता उनके साथ है। अरे लेकिन विधान परिषद जाना जरूरी है मंत्री बने रहने के लिए। वो तो बनाना भी जरूरी है ना। कहाँ उम्मीदवार घोषित? कमिटमेंट क्यों किया है लोग? आखिर बनाना नहीं था तो इन्हें मंत्री पद क्यों दिए थे भाई? बात तो सही है। इस आधार पर लेना हक है, वाजिब है। लेके रहेंगे, मिलेगा ही। चलिए देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा के घर के बाहर की तस्वीर है। नेता कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं रोक सकता, उनको बनना ही है। क्या कैसे विधान परिषद पहुंचेंगे दीपक जी? नॉमिनेशन कब करेंगे? नॉमिनेशन करेंगे, अभी समय है ना 8 तक। हाँ करेंगे। उपेंद्र जी बोल रहे हैं बीजेपी पर छोड़ दिए साहब। नहीं, ऐसा कहाँ बोले आप? पूरा स्पीच नहीं ढंग से सुने। क्या बोले? अभी समय है, अभी समय है। नॉमिनेशन में 8 तारीख तक समय होगा। कुर्सी रहेगी, रह ही गई। चलिए, अब कहाँ से उपेंद्र कुशवाहा मंत्री की कुर्सी थोड़े छोड़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर उनके घर पर मजमा लगा हुआ है, कार्यकर्ताओं में जोश है और उनको पूरा भरोसा है कि उनका नेता मंत्री आगे भी बना रहेगा। तो आप देख लीजिए तस्वीर, उनके घर पर मजमा किस तरह से लगा हुआ है। सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, आज ही पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। तो माहौल किस तरह का है वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो दीपक प्रकाश जी सबसे कम उम्र के मंत्री हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं बहुत कम समय में। आप तो बहुत कम उम्र के मंत्री हैं, लेकिन आप लगातार चर्चा में बने हुए हैं। ये क्या जादू मंत्र कर रहे हैं? नहीं, जादू कुछ नहीं है। जो काम करना होता है लोगों के लिए, बस वही काम कर रहे हैं, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं इसमें। आपके पार्टी के कार्यकर्ता सेल्फी लेने के लिए देखिए कितना परेशान है। ये क्रेज कहाँ दिखता है? नहीं, तो मेरा तो सौभाग्य है कि सभी लोग मेरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। मेरा सौभाग्य है। आप जनता के बीच भी बहुत ज्यादा रह रहे हैं ना? जी, वही काम ही है। लोगों के लिए काम करना है तो लोगों के बीच रहना है। आपके नेता माधव आनंद का बयान आया है कि भले उम्र में कम है दीपक जी, लेकिन हम लोगों के माननीय नेता हैं, हम लोग उनके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। उनके बड़प्पन के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। नहीं, आपको सब नेता मान रहे हैं इसलिए कि मेहनत कर रहे हैं। जी, जो जवाबदेही मिली है, जवाबदेही पे खरा उतरने के लिए, चूंकि करोड़ों लोग हैं बिहार में, सभी को के लिए काम करने के लिए निश्चित तौर पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या आपकी प्राथमिकता है अभी? प्राथमिकता, सरकार की जो प्राथमिकता है, आने वाले 5 वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो। पंचायती राज विभाग के माध्यम से भी तमाम तरह की जो भी योजनाएं चल रही हैं जन कल्याण की, तमाम योजनाएं धरातल पर उतरे, लोगों को उनका लाभ मिले
और जहाँ कहीं भी अगर रोजगार सृजन की बात हो पाए पंचायती राज विभाग के माध्यम से भी वो भी करने की कोशिश की जा जन रही है। जागरण अभियान के मामले में आपकी ज्यादा चर्चा हो रही है क्या? बहुत जनता के बीच में रह रहे हैं, सरकार की नीतियों का बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका विशेष मकसद? नहीं, जो भी जहाँ कहीं भी जिला का कार्यक्रम बन रहा था, मेरी कोशिश रहती थी कि जो भी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के बीच जाएं, क्या कुछ कमी रह रही है तो उनसे सुझाव लें, उनकी कोई परेशानी है तो सुने और उसके ऊपर कार्रवाई करें। इसी क्रम में लोगों के बीच जाना होता था, आम लोगों के बीच भी जाते थे, जो कुछ भी समस्या है उनको सुनते थे और जो भी जरूरी कार्रवाई करनी होती थी वो किया जाता था। आपके सैकड़ों समर्थक यहाँ बाहर खड़े हैं, बहुत सबके जहन में एक ही सवाल है कि कब मेरा नेता नॉमिनेशन करे? नहीं, इसके बारे में तो चूंकि ये गठबंधन का मैटर है, गठबंधन के सभी शीर्ष नेता इसको तय करेंगे। चलिए, तो आपने सुन लिया दीपक प्रकाश जी को, बहुत सौम्य शांत और उतने ही काम कराने में माहिर हैं। तो दीपक प्रकाश के सैकड़ों समर्थक बाहर खड़े हैं, इनके साथ आकर सेल्फी खिंचा रहे हैं और सबके जहन में एक ही सवाल है कि दीपक प्रकाश कब नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि मंत्री पद पर बने रहने के लिए नॉमिनेशन बहुत जरूरी है।